हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो आइस का थर्ड पार्ट है वो बताएंगे। उसमें थर्ड पार्ट में हमें बताना था कि आइस की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या होता है, किस पाथ ऑफ विजन के बारे में बताना था। तो इस टेक्स्ट से समझें थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो रॉड्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, कॉन्स होती हैं ट्राइंगल शेप में होती हैं। तो रॉड यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कॉन्स यहाँ होती हैं। एम्ब्राइकल सेल्स होती हैं, इनके बीच में होती हैं बाइपोलर सेल्स। और ये जो सेल्स होती हैं गैंग्लियन सेल्स और गैंग्लियंस क्या होती हैं, एक्सॉन होती हैं। और एटम ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ से जो रेस निकल रही हैं, नर्व निकल रही हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिक नर्व हैं। जो कि सेकंड ऑप्टिक नर्व क्या होती है, सेकंड कैडनल नर्व्स होती हैं जो कि सेंसरी होती हैं। ये सारी नर्व्स कहाँ जाके मिलती हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स पे मिलती हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स को हम ऑप्टिक डिस्क या रॉड, इनमें ऑप्टिक डिस्क में यानी ब्लाइंड स्पॉट्स कहें या इनको दूसरा क्या ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट्स में ना ही रॉड होता है ना ही कॉन्स होता है, ना ही रॉड होता है ना कॉन। इसके कारण क्या कोई इमेज इसमें नहीं बन पाती है। जब यहाँ से नर्व सेल गुजरती हैं, यहाँ से पास आउट होती हैं, तो कहाँ जाती हैं, ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन के ऑसिपिटल लूप में जाती हैं। ऑसिपिटल लूप क्या है, विजुअल एरिया है। इस से इसकी प्रोसेस होती है। पाथ ऑफ विजन को देखें। पाथ ऑफ विजन को जब कोई लाइट डाली जाती है, लाइट को डालते हैं तो कहाँ जाती है, कॉर्निया से पीपल से रेटिना। रेटिना में क्या है, पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट एपिथेलियम जो कि फोटो रिसेप्टर्स हैं। रॉड और कॉन्स होते हैं। यहाँ से इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है पिगमेंट का। पिगमेंट का ब्रेक डाउन होने से क्या कंफर्मेशन चेंज होती है इन पिगमेंट में कंफर्मेशन चेंज होने से क्या होता है, सोडियम कंफर्मेशन चेंज होने से चेंज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होगी। उसके बाद क्या होगा, सोडियम आयन इन्फ्लेक्स इन क्या है, फोटोरिसेप्टर में हो जाता है। जनरली क्या होता है, जनरली एक्शन करते हैं ये नर्व इम्पल्स। जनरली एक्शन करेंगे पोटेंशियल्स ऑन नर्व इम्पल्स पर। जनरली ऑफ एक्शन कर रहे हैं पोटेंशियल्स ऑफ नर्व इम्पल्स में। नर्व इम्पल्स में एक्शन करने के बाद क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो होती हैं, नर्व इम्पल्स रीच कर रही हैं गैंग्लियन सेल्स से और बाइपोलर सेल्स पे। फिर फोटोरिसेप्टर से नर्व इम्पल्स कहाँ जा रही हैं, फाइनली रीच करेंगे विजुअल एरिया यानी ऑसिपिटल लूप से। ऑसिपिटल लूप से जाने के बाद इम्पल्स एनालाइज हो रही हैं प्रीवियस मेमोरी पर। प्रीवियस मेमोरी से को एनालाइज करने का एक विजुअल इमेज बन जाती है। तो वो लास्ट में क्या इमेज बनती है, लास्ट में जो इमेज बनती है उसके बाद हमने देखा कि एक समायोजन होता है। समायोजन किस तरह से होता है, लेंस का और उसकी फोकस दूरी का। लेंस और फोकस दूरी के बारे में देखें तो समायोजन किस तरह से होता है। समायोजन में नेत्र द्वारा वस्तुओं का साफ देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को घटाने व बढ़ाने की क्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने पर सस्पेंसरी जो लिगामेंट होता है वो स्ट्रेस हो जाता है, खिंचाव पैदा करता है। तो होने के कारण लेंस कैसे हो जाते हैं, चपटे लेंस। और फोकस कैसा हो जाता है, उसका अधिक हो जाता है। जब पास की उसे देखते हैं तो सिलेरी बॉडी की जो रेस होती हैं, सेल्स होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। और वाई कॉन्वेक्स लचीला तथा इसका जो फोकस होता है वो कैसा हो जाता है, कम होने लग जाता है। कम होने के कारण क्या होता है, पास की वस्तु हमें साफ एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। तो लेंस है, लेंस के पास में लेंस इन नॉर्मल पोजीशन पर है। यहाँ पर सस्पेंसिव लिगामेंट जुड़े होते हैं, जूना एंजीन कहते हैं। कॉर्निया आईलिड है, यहाँ से कंजक्टिवा होती है, आयरिस होती है, सिलेरी बॉडी प्रेजेंट होती हैं। तो टैपिटम के बारे में देखें। टैपिटम जो होता है, जो रातिचर होते हैं, नेचुरल एनिमल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। आइस के कोराइड में जब रेटिना के आउटर पार्ट के साइड में, कहाँ, साइड में पिगमेंट होता है। जो लाइट रेज को क्या करते हैं, जो लाइट रेज को हम रेटिना से पास आउट कराते हैं, फिर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रेटिना से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस रेज को। तो टैपिटम दो प्रकार का होता है। जब टैपिटम जो है सिलेवरी कनेक्टिव टिश्यू में होगा, जब टैपिटम में क्या होता है, सिलेवरी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो टैपिटम
क्या कहेंगे उसको, फाइब्रोसम कहते हैं। टैपिटा का है। और आइस का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दिए मैंने, आइस का पूरा ही लेक्चर कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।